श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गीता अध्याय 16 का श्लोक नंबर 15। आड्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः। इसका पदच्छेद करते हैं। पदच्छेद यानी संधि विच्छेद। शब्द को यानी पदों को हम लोग ने तोड़ना है। जो वाक्य है उसको बीच में जो वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं पद। तो पद को तोड़ना उसको बोलते हैं पद विच्छेद। आड्यो बिजनवा नस्मी। आड्यो में जो ओ की मात्रा है वह विसर्ग में जाएगी तो पद मिलेगा हमको आड्यः। आगे जो एस की शेप है वह है अकार। अभी जनवान। आगे जनवान के बाद फिर न जो है हलंत में चला गया तो आगे रह गया अस्मि। आड्यः अभी जनवान अस्मि। इसी तरह से को में ओ की मात्रा विसर्ग में गई। जो सारे एस शेप वाले हैं वो अ में चले गए तो 3 पद यहाँ पे मिल गए। कह अन्यः अस्ति। आगे सदृश्यो। सदृश्यो में ओ की मात्रा है वह भी सदृश्यः मया। सारे पद देखते हैं। आड्यः अभिजन्वान् अस्मि कः अन्यः अस्ति सदृश्य मया। इसको अब अन्वय करते हैं। अन्वय यानी उसको एक करेक्ट सेंटेंस में लेते हैं। आड्यः अभिजन्वान् अस्मि। इसका व्याख्या है आड्य। आड्य यानी आड्य किसको कहते हैं? धन को कहते हैं। कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले प्राणी होते हैं उनके भीतर यह निरंतर विचारधारा चलती रहती है क्योंकि वे शरीर के भोगों के साथ रहते हैं, अपने इंद्रियों को तृप्त करने में लगे रहते हैं। इसलिए इंद्रियों की तृप्ति के लिए संसार की वस्तुओं की आवश्यकता है और वस्तुओं के लिए हमें धन आवश्यक है। तो उनका सदा जो ध्यान रहता है, सदा जो उनकी वासना रहती है वह धन में लगी रहती है। किस तरह से, कौन से व्यापार से, कहीं से इधर उधर से धन आना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक उनके मन में यही चिंता रहती है कि मैं इधर से धन इकट्ठा करूं, उधर से धन इकट्ठा करूं इत्यादि। इस तरह से उनका हमेशा अपने भीतर यह अहम रहता है, अहंकार रहता है कि आड्य मेरे पास बहुत ज्यादा धन है। इस आडंबर में वह सदा ही रहते हैं। अभी जनवान। अभी जनवान यानी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं, मेरे इशारों पर चलते हैं। जो मैं आदेश दूं मेरा समय पर काम हो जाता है क्योंकि मैं किसी को भी आदेश देने में सक्षम हूँ। मैं इतना बलवान हूँ कि मेरे में जो उतना बल है, मेरे अंदर जो दंड की वह ताकत है कि मैं किसी को भी दंड दे सकता हूँ और मेरे इशारों पर मैं किसी को भी नचा सकता हूँ। इस तरह से उनके भीतर वह दम्भ रहता है। तो वे कहते हैं आड्यः अभिजन्वान् अस्मि। मैं बहुत धनी हूँ, मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे जन हैं, मेरे बहुत कुटुंबी हैं, बहुत सगे संबंधी हैं, मेरा बहुत बड़ा कुटुंब है, मेरे आजू बाजू बहुत सारे लोग रहते हैं। कहाँ अन्य अस्ति सदृश्य मया। इसको अन्वय कैसे करेंगे? मया सदृश्य कहाँ अन्य अस्ति। मया सदृश्य, मया यानी मेरे सदृश्य, मेरी तरह। क अन्य अस्ति ऐसा और कौन हो सकता है, क्योंकि मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास इतना बड़ा कुटुंब है, मेरे पास इतना बड़ा व्यापार है, मेरे पास इतनी सारी भोग की वस्तुएं हैं, इतना बड़ा घर है, मकान है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। इस तरह से उनकी विचारधारा चलती है कि हमारे जैसा, मेरे जैसा और कौन हो सकता है। अपने आप को इस तरह से अहंकार युक्त होकर शब्द कहते हैं। और यह सब किसके बलबूते पे कहते हैं? धर्म का सहारा लेते हैं, क्योंकि लोग जहां पर धर्म होता है वहां झुक जाते हैं। तो इसलिए धर्म का सहारा लेकर आगे के में कहते हैं यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। इसका पदच्छेद यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति।
इति में यहाँ पे इक्को यणची लगा हुआ है, य की जगह पे ई मात्रा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं इति अज्ञान। इति के बाद अ बच जाता है, तो अज्ञान विमोहिताः। तो इसके पद होते हैं यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञान विमोहिताः। इसका अन्वय सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इस तरह से उन आसुरी वृत्तियों वाले प्राणियों के भीतर यह रहता है कि मेरे सदृश और कौन हो सकता है। किसके बल पर? वह धर्म का सहारा लेते हैं। क्या? यक्षे दास्यामी। यक्षे यानी मैं बहुत ज्यादा यज्ञ करने वाला हूँ। छोटा मोटा यज्ञ से मेरी तृप्ति नहीं होती है, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़े बड़े यज्ञ कर रहा हूँ। दास्यामी, मैं बहुत सारा दान देता हूँ। लोगों को जो दिखा के दान दिया जाता है, अपने भीतर अहंकार युक्त जो दान दिया जाता है, वह रजोगुणी दान होता है। वह रजोगुणी दान से वह फल से युक्त होता है, और कर्म फल जो होता है फिर वो वहीं पर समाप्त भी हो जाता है। उसको वह आगे जाके वह चेंज नहीं होता, क्योंकि जो सतोगुणी होता है वही शुद्ध दान माना जाता है, और यह रजोगुणी दान यहीं पर अपने यहाँ पर ही समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से वह धर्म का सहारा लेते हैं कि मैं बहुत ज्यादा यज्ञ करता हूँ, बहुत ज्यादा दान देता हूँ, और हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं। इन्हीं वस्तुओं के साथ मैं मोदिष्य यानी मौज करते हैं, हम मस्ती मौज में रहते हैं। हमारे पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा सुख की वस्तुएं हैं, सारी भोग विलास ऐश्वर्य की हमारे पास चीजें हैं। हम इसी में ही आनंद प्रमोद के साथ जीते हैं। इस तरह से वह धर्म का भी सहारा लेते हैं कि हम बड़े पूजा पाठी हैं, हम इस तरह से दान करते हैं, हम यज्ञ करते हैं। छोटे मोटे दान और यज्ञ नहीं, और अपना दिखावा करते रहते हैं। और यह सब क्या है? उनके भीतर अज्ञान है, उनको समझ नहीं आता, और इसी अज्ञान के साथ वे मोहित होते रहते हैं। इसलिए कहा मोह। उनके भीतर वह शरीर का अभिमान रहता है, अविद्या का जो ऊपर से पर्दा है वह उनको दिखाता नहीं है, वह देख ही नहीं पाते हैं कि यह असल में जो हम बोल रहे हैं वह शरीर के अभिमान से युक्त होकर ये सारी बातें बोल रहे हैं। और इसी मोह के साथ वह अंदर ही अंदर अस अज्ञान में पड़े रहते हैं। जैसे एक बेहोशी के साथ चलता है, कोई मदिरा का पान करता है, तो वो मदिरा के पान वाले को अपनी ही सुध नहीं रहती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। इसी तरह से ऐसे प्राणी जो होते हैं कि उनको अपनी ही सुध नहीं होती है, और अपने अहंकार युक्त में ये सारी बातें वे बोलते रहते हैं, और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों से घृणा करते हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, और सदा ही क्रोध के परायण रहते हैं। और इसी के साथ आगे का श्लोक भी प्रभु कहते हैं, इसी कारण से उनका अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। उनका जो चित्त है वह सदा ही विभ्रांत रहता है। विभ्रांत यानी एक हो गया भ्रांत, कि हाँ थोड़े समय के लिए उनका चित्त दुखी रहता है, थोड़े समय के लिए वे अशांत रहता है, लेकिन इनका क्या है? विभ्रांता। सदा ही उनका चित्त जो वह संशय में पड़ा रहता है। मैं ये करूं, मैं ये करूं, अभी ऐसा करना है, अभी वैसा करना है, अभी इधर जाना है, अभी उधर जाना है, ये नहीं ठीक, वो ठीक है, ये करूंगा, ये आएगा, इतना धन लूंगा, इतना जाऊंगा। मतलब सुबह से लेके रात तक अनगिनत विचार उनके मन में चलते रहते हैं। तो मन के भीतर इतनी उथल पुथल चलेगी तो उनका मन कहाँ से शांत रहेगा? वह सदा ही उसी भ्रांत में पड़े रहते हैं, उसी संशयों में पड़े रहते हैं, उन्हीं चिंताओं में पड़े रहते हैं। और यह सारी चिंता कैसे है? एक जाल की तरह उनको फंसा के रखती है, और यह सारा मोह ही है। ऊपर भी प्रभु ने बताया, विमोहिताः, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण वे इस मोह के जाल में फंसते चले जाते हैं, और पा नहीं पाते कि हम कैसे इस जाल से निकल पाए। तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। इसमें पदच्छेद और अन्वय सेम है। आगे, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचौ। इसका पदच्छेद है, प्रसक्ता काम भोगेशु पतंते नरके। नरके के बाद जो एस की मात्रा है वह अ है, अशुचौ, बस इतना ही है। इसमें अन्वय भी सेम है। तो ऐसे प्राणियों का जो चित्त है वह इतना भ्रांत होता है, इतना अशांत होता है, और वे इस जाल में फंसते चले जाते हैं, और वे इस
आसक्ति के साथ डूबे रहते हैं, उसका जो घनिष्ठ संबंध रहता है उनका काम के प्रति, क्रिया के प्रति, कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये प्राप्त करना है, अभी इतना धन कमाना है, इस तरह से वह काम और भोग के पीछे ही सारा जीवन अपना समाप्त कर देते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि कब वह इसकी कारण किस झूठ के साथ वह जुड़ चुके हैं। मैंने नीचे मोह जाल लिखा है टेक होम मैसेज में। मोह का जाल उनका कैसे बनता है? पहले दे अभिमान। दे अभिमान क्या है? अविद्या। अविद्या के कारण उनको पता नहीं चलता क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है। और इस अविद्या के कारण वो अस्मिता में आ जाते हैं, अपने शरीर को ही आत्मा समझते हैं, अपने शरीर के अलावा उनको और कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि उनकी दृष्टि मात्र ऊपर, जैसे ग्रॉस चीजों पर रहती है, कार्य पर ही रहती है, ऊपर ही वो देखते हैं। तो इस देह अभिमान से वो लिप्त होते हैं और शरीर की पूर्ति के लिए, क्योंकि वह देह के साथ युक्त है, तो शरीर के लिए जो चाहिए उसके लिए कामना करते हैं कि शरीर की पूर्ति के लिए क्या चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे गाड़ियां चाहिए, मुझे अपने शरीर को गर्मी के टाइम पे एसी चाहिए, इस तरह से हीटर्स चाहिए, इत्यादि जो सुख की वस्तुएं हैं, जो भोग की वस्तुएं हैं, उन्हीं की वे कामना करते हैं। फिर उन कामनाओं को प्राप्त करने के लिए धन का संग्रह करते रहते हैं और कहीं उनको ये चीजें ना मिले तो दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं। अपने जो निजी संबंधी होते हैं या निजी लोग उनके इर्द गिर्द जो उनके साथ व्यवहार में रहते हैं, उनके ऊपर भी क्रोध करते रहते हैं, क्योंकि उनकी कामनाएं अंदर से पूरी नहीं होती है और उनको कोई भी विपरीत चीज मिल जाती है, उनका प्रतिकूल जो उनका रहता है कोई भी परिस्थिति, तो उसको देख के वो एकदम से क्रोधित हो जाते हैं। तो काम और क्रोध के वशीभूत होते हैं और फिर जहां पर उनका काम पूरा नहीं होता है, फिर वे पाखंड का सहारा लेते हैं, वे झूठ का सहारा लेते हैं, कपट का सहारा लेते हैं और उसी झूठ कपट के साथ वे दंभ करते हैं और वहां तक भी अगर उनकी पूर्ति नहीं होती है तो वह हिंसा का भी सहारा लेते हैं। हम राजनीति में देखते ही हैं कि राजनीति में भी इस तरह से कि पाखंड का सहारा, झूठ का सहारा, दंभ का सहारा लेकर हिंसा तक इंसान पहुंच जाता है और वह पाप पे पाप करते चला जाता है और उस पाप के साथ वह इतना अविद्या में दबता चला जाता है कि उसके भीतर कहीं ना कहीं भय तो होता है, लेकिन वो ऊपर से दिखाता है कि मैं अभय हूँ और सबको ऊपर से शासन की तरह चलता रहता है, सबके ऊपर गुंडागिरी करता रहता है, सबको धमका रहता है, लेकिन भीतर से वह खुद अपने चित्त में इतना विभ्रांत होता है, इतना संशय युक्त होता है, इतना भयग्रस्त होता है और उस भय के साथ ही वह ऊपर से करते रहते हैं। जिस तरह से हमने रावण को देखा था या हिरण्यकश्यपु, कंस इत्यादि, कि अंदर से तो उनको उस ईश्वर की सत्ता का भय रहता है, लेकिन वो समझते नहीं है उसको, क्योंकि वे अज्ञान में पड़े रहते हैं और धीरे धीरे उनका भीतर ही भीतर पतन होता चला जाता है और वह उस घोर नरक में जाके पड़ते हैं। अशुचौ, अशुचौ यानी घोर भयंकर नरक, उस नरक में वे जाके यातना भोगते हैं। अब यातना कौन भोगता है, यह भी प्रश्न आता है कि शरीर तो यहाँ छूट जाता है, फिर यातना भोगने वाला कौन है? यह जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर यहाँ छूट जाता है, लेकिन सारा जो खेल है वह है किसका? सूक्ष्म शरीर का। अगर हमारे पास इंद्रियां ना हो तो हम किससे भोगें? हमको रस चाहिए, टेस्ट आता है तो किससे आता है? सूक्ष्म शरीर से आता है। हम अगर मन से किसी को चाहते हैं तो वो सूक्ष्म शरीर से। स्थूल शरीर तो कुछ भी नहीं करता है, जो करता है सूक्ष्म शरीर ही करता है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर का पुंज है, इसी को ही फीलिंग दी जाती है नर्क में। कैसी फीलिंग दी जाती है? कि तुझे गर्म पानी में डाला, तुझे कोयले के लकड़ियों से जलाया जा रहा है, तुझे कीचड़ में डाला जा रहा है, इत्यादि जो भी रौरव नर्क इत्यादि है, उन नरकों की जो यातना है वह इस लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर के जीव को फीलिंग्स दी जाती हैं और वह अंदर उस फीलिंग्स के साथ उसकी यातना को भोगता रहता है। तो यह उनका महान पतन हो जाता है और उस पतन के साथ वे फिर से इस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनका यह नहीं पता कि इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला, इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, उसको हमने क्षण में ऐसे ही गवा दिया
और अब न जाने कौन सी योनियों में पड़े रहेंगे। क्योंकि जैसे पत्थर है, तो पत्थर में इतनी अविद्या रहती है कि उसके भीतर वो सूक्ष्म शरीर का अंतःकरण नहीं होता, इसलिए उसको फीलिंग नहीं होती है कि मैं हूं। पत्थर को वो फीलिंग नहीं होती है। जैसे पेड़ हैं, पौधे हैं, उनमें कुछ हद तक थोड़ा सा अंतःकरण रहता है, लेकिन वो भी बहुत ही अविद्या के साथ ढका रहता है। कुछ हद तक उनको भी फीलिंग रहती है। उसके बाद फिर श्रेणी में आ जाते हैं छोटे छोटे, जैसे ये कीड़े पतंग आदि होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं, उससे थोड़ी अविद्या हटती है तो पशु पक्षी बनते हैं। उससे थोड़ी और अविद्या हटती है तो बड़े जानवर, चार पैरों वाले, जैसे कुत्ते हो गए, गाय हो गया। उनको थोड़ी अपनी फीलिंग रहती है कि मैं कौन हूँ। इसलिए हमने कुत्ते को रोते हुए भी देखा है, हमने गाय को रोते हुए भी देखा है कि वो कैसे अपने भीतर उनको वो जीव पने का, अपने पिछले जन्मों के उस एहसास, परमात्मा की वो जो सत्ता है उसका कहीं ना कहीं किंचित मात्र उनके भीतर वह विद्या व ज्ञान प्रस्तुत होता रहता है। इसलिए इन जन्मों के बाद फिर मनुष्य योनि में वह आ सकते हैं। लेकिन ये जो प्राणी रहते हैं, जो आसुरी संपत्ति को ग्रहण करते हैं, मनुष्य होके भी आसुरी प्रवृत्ति की ओर लगे रहते हैं। कितना बड़ा ये मूर्खता है हमारी कि हमको इतना दैवी जन्म मिला और हम दैवी जन्म को छोड़ के आसुरी प्रवृत्तियों में लगकर अपना जीवन सर्वनाश करके फिर से हम पतन करके उस गंदी योनियों में जाके पड़ते हैं कि जहां से इतनी डीप अविद्या है कि वहां से तो निकलना ही मुश्किल है। जैसे कोई बेहोश ही पड़ा रहा है, उसको मदिरा का पान कराते रहो, कराते रहो, कराते रहो, वो करते करते उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं कहाँ चला गया हूँ। वो उस सुषुप्त में चला जाता है कि उधर से उसको निकालना बहुत कठिन होता है। लेकिन मनुष्य शरीर में हमको उस अविद्या से हटने का बहुत अच्छा, एक बहुत ही सुंदर, जो हम बोले कि यह शरीर प्राप्त हुआ है, हमें अंतःकरण मिला हुआ है, कि हम इस अंतःकरण से अपने को इतना विकसित करके उस परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हम न ध्यान देकर अगर हम दैवी संपत्तियों को छोड़कर आसुरी संपत्ति की प्रवृत्तियों को पकड़ के रखते हैं, तो यह हमारी मूर्खता ही है। इस मनुष्य जन्म का मतलब पूर्णता से हम पतन ही कर रहे हैं कि इतना अच्छा मौका मिला, परमात्मा ने हमें इतना अच्छा अवसर दिया और उस अवसर को हम ऐसे ही गवा देते हैं। तो इन श्लोकों से हमें परमात्मा के इस चीज को बहुत अच्छे से गहराई से समझना है कि भीतर जो इच्छा है, जो वासना है, वही संसार की सत्ता है। यह इच्छा कि मुझे ये चाहिए, कोई भी चीज हो चाहिए, यह मुझे है, मुझे आई नीड दिस, ऐसी जो वृत्ति अंदर चलती है मन के, यही मूल है इस संसार का। यही संसार की सत्ता बनाती है और यही दुख का कारण है कि जीने की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, विद्या पाने की इच्छा, संसार में कोई भी इच्छा हो वह दुख का कारण बनती ही है। तो शुरू में परमात्मा की इच्छा होना, परमात्मा की भक्ति की इच्छा होना, मोक्ष की इच्छा होना अच्छी है, क्योंकि कम से कम यह हमको परमात्मा की ओर तो लगाती है। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे हम ज्ञान में पूर्ण होते जाएं, तब उस वेदांत के अंत में, वेद के अंतिम ज्ञान में हमें इन सबको भी त्यागना पड़ता है। तो जब तक संपूर्णता से, मूलता से, जब तक इच्छा वासना समाप्त नहीं होगी, तब तक संसार की सत्ता समाप्त नहीं होती है और हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इस इच्छा वासना को धीरे धीरे अभ्यास के साथ, कम से कम जो ये आसुरी वासनाएं हैं, उनको हम धीरे धीरे खत्म करें, दैवी संपत्ति को बढ़ाते जाएं, सतोगुण को बढ़ाते जाएं। बढ़ाते बढ़ाते उस शुद्ध सतोगुणी माया में जब हम पड़ जाएंगे और ये अविद्या वाली जो माया है वह समाप्त हो जाएगी, वही शुद्ध सतोगुणी माया फिर हमें परमात्मा से मिलाने में हमें अवसर देती है और हम आगे चल के अपना उद्धार कर सकते हैं। यही मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तो इसी के साथ आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम नमो नारायण।